नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट टेक्नोबिज में आपका स्वागत है। आइए हम आगे बढ़ते हैं फेसबुक मार्केटिंग के अगले चैप्टर में। इस चैप्टर में मैं आपको ब्रांडिंग के रिगार्डिंग कुछ टिप दूंगा ताकि आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग सही तरीके से कर सकें। इस चैप्टर में हम सीखेंगे पावर ऑफ कलर्स के बारे में, यानी कि कलर्स का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं अपने बिजनेस को ब्रांड करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। रंग एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है किसी भी इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को टैप करने के लिए, इसलिए इसका इस्तेमाल हम अपने बिजनेस में बहुत इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। हर एक रंग हमें एक अलग अनुभूति देता है और हमारे आसपास का एक अलग वातावरण बनाता है और हमें अलग अलग फीलिंग देती है, जैसे कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक सेंस ऑफ पीस, एक सेंस ऑफ काम। तो अगर हम रंगों के सही मतलब जानते हैं तो हम इनका इस्तेमाल अपने ब्रांड को सही तरीके से कर सकते हैं। एक बार हम सही कलर चुन लेते हैं तो हम इनका इस्तेमाल अपने कंपनी के अलग अलग मीडिया जैसे कि लोगो, वेबसाइट, विजिटिंग कार्ड, ब्राउशर इसमें कर सकते हैं ताकि ये हमारे कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड को टैप कर सके। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, कैफ़े कॉफ़ी डे, पिज़्ज़ा हट, ये अपनी वेबसाइट और अपने स्टोर्स में एक ही जैसे रंगों का इस्तेमाल करते हैं और इसके पीछे कारण है क्योंकि वो रंग की ब्रांडिंग जानते हैं और वो जानते हैं इन रंगों का लोगों पे क्या असर होता है। तो आइए दोस्तों, हम भी ढूंढते हैं कि हम रंग का इस्तेमाल कैसे अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं और कौन सा रंग हमारे बिजनेस के लिए सही होगा। इसके लिए हम गूगल पे आएंगे और सर्च करेंगे लोगो कलर मीनिंग, और ये सर्च हम करेंगे इमेज सर्च। अगर आप देखेंगे हमारे पास कई सारी इमेजेस हैं जिसमें हमें रंग के बारे में बताया गया है, यानी रंग का क्या मतलब हो सकता है एक ब्रांड के लिए वो बताया गया है। इसमें से मैं एक इमेज यहाँ सेलेक्ट करूँगा और इसे फुल साइज करूँगा। अगर आप इस इमेज को देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग रंगों के क्या मतलब हो सकते हैं और किस तरह की कंपनी इसका इस्तेमाल कर रही है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू का मतलब होता है प्रोफेशनल, ट्रस्टवर्दी, कामिंग, क्लीन, डिसिसिव। और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, IBM, डेल, ये सारी कंपनियां अपने लोगों में ब्लू कलर का इस्तेमाल करती हैं और आप देख सकते हैं किस तरह कंपनी इन कलर्स का इस्तेमाल करती है, जैसे कॉर्पोरेट, हाईटेक, मेडिकल, गवर्नमेंट, लीगल। ठीक इसी प्रकार से ब्लैक स्ट्रेंथ, पावर, प्रोफेशनलिज्म, एक्यूरेट इसका मतलब होता है, और जी जैसी कंपनी इसका इस्तेमाल कर रही है। और किस तरह कंपनियां इसका इस्तेमाल कर सकती हैं वो है फाइनेंशियल, कॉर्पोरेट, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल, माइनिंग, इस तरह कंपनी इस कलर का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आप एक एक करके इन कलर्स को देखें और इनके मतलब को समझें और देखें कि आपका बिजनेस किस तरह का है और कौन सा कलर और कौन से रंग का मतलब आपके बिजनेस को सूट करता है, और आप उस रंग का इस्तेमाल करके अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। जिसमें से एक कलर है रेड। आपने देखा हो जितने फास्ट फूड सेंटर है उनके कलर्स रेड होते हैं, जैसे कि आप पिज़्ज़ा हट चले जाइए या फिर कैफ़े कॉफ़ी डे हो गया या फिर KFC हो गया, आप देखेंगे इनके स्टोर से कलर रेड होते हैं क्योंकि रेड कलर फास्ट फूड से रिलेटेड है और इसका मतलब भी होता है इवोकेशन, एक्साइटिंग, रोमांटिक, अर्जेंट और हंग्री। तो इस तरह से आप इन कलर्स के मतलब समझकर अपने लिए सही कलर चुन सकते हैं। ये एक सोर्स था जहाँ से आप कलर्स के मतलब निकाल सकते हैं। ऐसे कई सारी वेबसाइट हैं, आप अलग अलग वेबसाइट जाकर के उनसे भी कलर्स का मतलब निकाल सकते हैं। और जो भी वेबसाइट आप विज़िट करें, आप इस बात का ख्याल रखें कि वो एक ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है जो कि आपको सही मतलब दे रहा है। और ज़्यादातर अगर आप सर्च करेंगे तो जो पहले कॉलम में जो सर्चेस आ रहे हैं वो एक ट्रस्टवर्दी सर्चेस होते हैं, तो आप उनके मतलब से जा सकते हैं। तो एक बार आपने अगर कलर चुन लिया है तो उसका इस्तेमाल करें अपने लोगों में, अपने बिजनेस के ब्रांडिंग में। जैसे कि अगर आप ऑफिस बना रहे हैं या फिर आपका स्टोर है तो उसको भी वही कलर दें। अगर आप ब्राउशर बना रहे हैं या फिर विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तो उसमें भी इसी कलर का इस्तेमाल करें, यानी कि ओवरऑल आपके जो बिज़नेस की ब्रांडिंग है वो सेम कलर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका
स्टोर अलग कलर का है, आपके विजिटिंग कार्ड अलग कलर की है और आपका वेबसाइट अलग कलर का है। ब्रांडिंग सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सिमिलर होगा तभी वो कस्टमर के माइंड में बैठता है, क्योंकि अगर हर जगह वो सेम कलर देखेगा तो उसको आपकी कंपनी के साथ एसोसिएट कर पाएगा। कलर्स के और भी बहुत इस्तेमाल हो सकते हैं। कलर्स का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं और आजकल कई सारी कंपनियां इस पर ध्यान देती हैं। जैसा कि आप देखेंगे फ्लिपकार्ट में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो ऐड टू कार्ट है और बाई का बटन है वो एक स्पेसिफिक कलर का होता है, और इसलिए होता है क्योंकि इनका मतलब होता है। अब जैसे देखेंगे यहाँ बाय नाउ कलर ग्रीन है, और अगर आप कलर ग्रीन का मतलब देखें तो इसका मतलब है इट्स एजुकेशनल, यूथ ओरिएंटेड, ऑर्गेनिक, नेचुरल, क्लेमिंग एंड एनवायरनमेंट। क्लेमिंग का मतलब होता है आप इस चीज़ को पाना चाहते हैं, तो इन्होंने एक स्पेसिफिक पर्पस की वजह से यहाँ पे बाय नाउ कलर ग्रीन रखा है ताकि आप इसे खरीदना चाहें। तो ये भी एक तरह का सबकॉन्शियस माइंड में टैप करने की कोशिश की जा रही है कलर्स के थ्रू। ऐसा बहुत सारी कंपनी करती हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि कई बार बाय नाउ कलर प्योर रेड होता है और वहाँ पे लिखा होता है कि स्टॉक लिमिटेड, 2 और 3 स्टॉक्स लिमिटेड। इसका मतलब होता है वो एक कस्टमर के दिमाग में एक अर्जेंसी पैदा करता है कि अगर उसने अभी ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो वो प्रोडक्ट ख़त्म हो सकता है। तो इस तरह से कंपनी जो है सबकॉन्शियस माइंड को टैप करने की कोशिश करती है कलर से, और इस तरह से आप भी अपने ब्रांडिंग में कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग जगह और लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को टैप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक यूज़फुल टिप था ब्रांडिंग के रिगार्डिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, और आप जब अपना फेसबुक पेज सेटअप करें तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। दोस्तों ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं smarttechnobiz.com/TUT पे, और अगर आप चाहें तो आप इसे YouTube पे भी देख सकते हैं, और आप इस लिंक को फॉलो करें youtube.com/c/smarttechnobiz। आप यहाँ जाकर इस कोर्स को फ्री देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।